बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सभी को ढेर सारी कामयाबियाँ अता फरमाए। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। हर साल ये मसला रहता है, हमेशा से बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स में ये तीन मसले आते हैं। एक तो आरएल प्रैक्टिकल, आरएल फीस, आरएल पार्ट 1। तो इसी हवाले से आप लोगों को गाइड करने जा रहा हूं ताकि आप लोगों में से जिसका ये मसला आएगा आप लोगों को पहले से ही पता हो कि इसको किस तरह से रिजॉल्व करवाना है। तो जो चीज़ें आप लोगों के सामने शो हो रही हैं इस वक्त, ये तीन चीज़ें हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं बहुत बड़ी। तो आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से समझ लेना है ताकि आप लोगों का जब रिजल्ट आए तो आप लोगों के साथ अल्लाह ना करे इस तरह का कोई मसला आता है तो आप लोगों को समझ आ जाए। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला सभी स्टूडेंट्स को अच्छे नंबरों के साथ कामयाबी अता फरमाए। आप लोग भी आमीन लाजमी कहिएगा, कमेंट सेक्शन में आमीन बोलिएगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहली चीज़ हम डिस्कस कर लें जिसमें है कि आप लोग जब रिजल्ट आता है ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तरह के होते हैं कि जब वो रिजल्ट अपना रोल नंबर लगाकर रिजल्ट चेक करते हैं तो वो क्या देखते हैं कि उनका रिजल्ट शो ही नहीं होता, उनके पास लिखा आ जाता है आरएल प्रैक्टिकल। तो इसका मतलब क्या है आरएल प्रैक्टिकल का? सबसे पहले इस चीज को समझ लें। ये जो आरएल है ना, इसका मतलब होता है रिजल्ट लेट। तो ये इसका मतलब है। तो रिजल्ट लेट किस वजह से है? प्रैक्टिकल की वजह से। यानी आप लोगों का अगर एग्जाम्स हुआ है तो अगर आप लोगों का प्रैक्टिकल ठीक नहीं हुआ था, प्रैक्टिकल में आप लोग फेल हो गए हैं या फिर अभी प्रैक्टिकल होने वाला है, तो आप लोगों का रिजल्ट रोक लिया जाएगा, आप लोगों को रिजल्ट आप लोगों का नहीं मिलेगा। जब प्रैक्टिकल क्लियर हो जाएगा उसके बाद आप लोगों का ये आरएल प्रैक्टिकल वाला एरर जो है ये खत्म हो जाएगा रिजल्ट से और आप लोगों का रिजल्ट जो है वो शो हो जाएगा। ये तो हो गया प्रैक्टिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद बात आ जाती है, ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होती है आरएल फीस, यानी रिजल्ट लेट कर दिया गया है फीस की वजह से। तो अगर आप लोगों की फीस ठीक से सबमिट नहीं हुई थी या फिर चालान आप लोगों ने ठीक से सबमिट नहीं करवाया था, जब आप लोगों ने एडमिशन करवाए थे उस वक्त आप लोगों को पता है कि फीस जमा करवाते हैं तो फीस का आप लोगों के पास एक बैंक की तरफ से चालान मिलता है, वो आप लोगों ने सबमिट करवाना होता है पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, सरगोदा यूनिवर्सिटी का भी सबमिट करवाना होता है। तो अगर आप लोगों ने ठीक से सबमिट नहीं करवाया या फिर आप लोगों ने मुकम्मल फीस नहीं जमा करवाई थी तो आप लोगों का एग्जाम जो है वो ले लिया जाता है, लेकिन रिजल्ट के वक्त आप लोगों का रिजल्ट जो है वो रोक लिया जाता है। आप लोगों के रिजल्ट कार्ड के ऊपर एरर आ जाता है रिजल्ट लेट फीस की वजह से। तो जब आप ये एरर आता है तो फिर आपने क्या करना है, यूनिवर्सिटी को आप लोगों के पास जो फीस चालान की कॉपी पड़ी होगी वो आप लोगों ने यूनिवर्सिटी को दिखानी है, या फिर वो आप लोगों को कोई नंबर दे देंगे, व्हाट्सएप नंबर या फिर कोई ईमेल एड्रेस देंगे, आप लोगों ने उसको सेंड करना है यूनिवर्सिटी को। तो फिर आप लोगों का रिजल्ट जो है वो शो हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप लोगों के पास ये फीस चालान मौजूद नहीं होगा, गुमा दिया होगा, तो फिर आप लोगों को दोबारा से मुकम्मल फीस जमा करवानी होगी यूनिवर्सिटी जाकर, बैंक जाकर। तो उसके बाद आप लोगों को फीस चालान जो है वो दिखाकर पंजाब यूनिवर्सिटी को, सरगोदा यूनिवर्सिटी को, फिर आप लोगों का रिजल्ट जो है वो शो होगा। इसलिए मैं बहुत सारी वीडियोज़ में कहता हूँ कि हमेशा जब आप लोग एडमिशन जमा करवाते हैं तो अपना फीस चालान जो है वो संभाल कर रखा करें। तो ये हर साल स्टूडेंट्स का मसला आता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर है आरएल पार्ट 1। जब आप रिजल्ट चेक करने जाते हैं, रोल नंबर स्लिप लगाते, रोल नंबर एंटर करते हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर, तो वहां पर लिखा आ जाता है आपके रिजल्ट के ऊपर आरएल पार्ट 1। तो इसका मतलब ये होता है कि आप लोगों की पार्ट 1 में कोई सप्ली है। जब आप पार्ट 1 की सप्ली को क्लियर कर लेंगे फिर आपका रिजल्ट शो होगा। तो ये वाला जो मसला है ना, तीसरे नंबर वाला, ये ज्यादातर मसला आता है पार्ट 2 और पार्ट 1 दोनों पार्ट्स का जिन्होंने एग्जाम दिया होता है। तो ये वाला एरर आता है पार्ट 2 वाले रिजल्ट के ऊपर। तो आप लोगों का पार्ट 2 का रिजल्ट जो है वो शो नहीं होगा। पार्ट 2 का रिजल्ट आप चेक करने लगेंगे तो वहां पर लिखा आएगा आरएल पार्ट 1, यानी पार्ट 1 को क्लियर कर लें, सप्ली आई है उसको सप्ली को देकर पास करें, फिर आप लोगों का पार्ट 2 का रिजल्ट जो है वो शो होगा। तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो इसी तरह से और भी बहुत सारी चीजें आप लोगों के साथ मैं शेयर करता रहता हूं ताकि आप लोगों का भला हो जाए, आप लोग आगे जो है वो परेशानी का सामना ना करें। तो इस वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। कोई और बात जानना चाहते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछिए, इंशाल्लाह उसका भी जवाब दे दिया जाएगा। मजीद अपडेट्स के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जाते हुए वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।